तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी से आपको सच में यकीन हो जाएगा कि अगर आप कभी भी कोई अच्छा काम करते हो तो उसका परिणाम आपको कभी भी किसी भी रूप में मिल सकता है और उस परिणाम के बारे में आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक लड़का समुद्र के किनारे घूम रहा होता है, वो मछली देख रहा होता है, अपनी कॉपी में ड्राइंग बना रहा होता है और उसका आज का दिन ऐसे ही निकलता है। इस लड़के का नाम होता है फिन और तभी होती है समुद्र में हलचल और फिन जाता है डर, पर तभी वहाँ से निकलता है एक आदमी जो कर चुका है मर्डर और जेल से भागकर यहाँ पर आया है। वो फिन को काफी कसके से पकड़ लेता है, अपने हाथों से फिन के मुंह को काफी जोर से जकड़ देता है। फिन उसको अपना नाम बताता है और ये कैदी फिन को एक काम बताता है। ये भागा हुआ कैदी कहता है कि सुन फिन, मुझे मालूम है कि तेरा घर यहीं कहीं आसपास होगा और तू कल मुझको एक कटर ला कर देगा, नहीं तो तेरा बुरा होगा, क्योंकि जिसने मुझको दिया धोखा उसको मैंने जब भी पाया तब ठोका। दरअसल इस भागे हुए कैदी के पैर में एक जंजीर बंधी होती है और वो उसको काटना चाहता है और जब ये भागा हुआ कैदी फिन को यहाँ से भेज देता है तब फिन काफी रफ्तार में अपने घर की ओर निकल जाता है। देखो, फिन के माँ बाप नहीं है, फिन की एक सगी बहन है जिसका ये आदमी बॉयफ्रेंड है, जो कि फिन को उसकी बहन से ज्यादा प्यार करता, जिसका नाम होता है जो। फिन चाहे तो उसको बता सकता था कि उसके साथ क्या हुआ, पर फिन के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। अब जब फिन रफ्तार में घर की तरफ बढ़ता है तब वो क्या देखता है कि उसके घर से एक और आदमी निकला और जैसे ही फिर अंदर पहुंचता है वो क्या देखता है कि उसकी बहन निर्वस्त अवस्था में बैठी हुई थी। अब जितने समझदार आप लोग हो उससे कहीं ज्यादा फिन भी है। वो समझ जाता है कि अभी कुछ ही मिनटों पहले यहाँ पर क्या हुआ था और फिन को इस बात से काफी दुख महसूस होता है। और अब फिर रात में पता क्या करता है, वो एक कटर लेकर वहीं पर वापस जाता है जहाँ पर वो भागा हुआ कैदी छुपा हुआ है और ये कैदी अपने पैर की जंजीर काट लेता है। और यही नहीं, फिन उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लाता और कुछ दवाइयाँ भी, यानी कि फिन एक ऐसे आदमी की मदद कर रहा जो कि कुछ लोगों को टपका चुका है और एक भागा हुआ कैदी है। अब इस भागे हुए कैदी का नाम जेरी है, पर भागा हुआ कैदी कहने में मजा आता। तब ये भागा हुआ कैदी फिन को भी अपने साथ ले जाता है और फिन भी उसके साथ आ जाता है, क्योंकि फिन कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में खुश नहीं था। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस दरअसल चेरी को ही ढूंढ रही थी, पर चेरी यहाँ पर छुप जाता है और पुलिस फिन को लेकर उसके तट के किनारे छोड़ देती है। फिन नहीं बताता कि चेरी कहाँ पर है। अब फिन दोबारा से अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है, जहाँ पर आज जो उसको एक काफी बड़े बंगले में ले जा रहा, जो कहता है यहीं पर रुकना, मैं थोड़ी देर में आ रहा। अब फिन यहाँ पर घूम ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है और वो बिना उससे ज्यादा बात करे हुए वापस चली जाती है। तभी वहाँ से जो आता है और वो काफी खुश होता है। दरअसल उसको गार्डनिंग का काम मिल गया है। वो यहाँ पर एक गार्डनिंग के काम के लिए आया था और उसको $500 भी मिल गए। और वो जैसे घर पहुँचता है, इसी बंगले की मालकिन फिन की बहन से बात कर रही होती है, जिसका नाम होता है नोरा। वो कह रही होती है कि हमको फिन चाहिए हर हफ्ते में एक बार और हम तुमको देंगे $500 पर मंथ। और ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। और जब सैटरडे पड़ता है तब फिन की बहन फिन को उसी बंगले के बाहर छोड़कर चली जाती है और कहती है कि उनसे अच्छे से बात करना। और जैसे ही फिन अंदर आता है वो इस भूत जैसी बुढ़िया को देख के डर जाता है, जो कि इतना मेकअप पोतती कि भैया कि एक मेकअप की अलग से दुकान खुल जाए। यही होती है नोरा, जिसके साथ यहाँ पर अभी कुछ दिनों के लिए आई है उसकी एक पोती रहने के लिए, जिसका नाम है स्टेला। दरअसल फिन को इसीलिए यहाँ पर रखा गया ताकि वो स्टेला के साथ खेल कूद सके, उसके साथ टाइम पास कर सके। पर ये स्टेला पता नहीं कौन सा खेल कूद खेलती, वो फिन को एक ऐसी चीज दे देती है जो कि अभी तक कई लोगों को नहीं मिली। नहीं, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी। और अब इसके बाद तो फिन के पूरे बॉडी में 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाता और वो यहाँ पर स्टेला की एक ड्राइंग भी बनाता। पर आज ही के दिन फिन की बहन इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए कहीं चली जाती है। वो कहाँ गई, किसके साथ गई, ये किसी को भी नहीं मालूम। पर कोई बात नहीं, अब फिन का ख्याल रखेगा जो। और अब ऐसे ही कई साल बीतने के बाद फिन हो चुका है बड़ा, स्टेला भी हो चुकी है बड़ी, पर भाई साहब ये बुढ़िया वैसी की वैसी ही लग रही। दैट्स अ पावर ऑफ मेकअप। और आज होती है स्टेला की बर्थडे पार्टी एक आलीशान होटल में और वो फिन को भी इनवाइट करती है। पर जैसे ही फिन वहाँ पर पहुँचता है, फिन स्टेला के पास नहीं, स्टेला फिन के पास आती है। वो पहले फिन के घर जाती है, फिर जाती है फिन के रूम में, जहाँ पर कई सारी पेंटिंग्स होती हैं जो कि फिन ने बनाई। और भाई साहब फिन की पेंटिंग तो अलग ही लेवल की। फिन बिफोर वर्सेस आफ्टर नहीं, फिन की पेंटिंग बिफोर वर्सेस बिफोर ही है।
पर यहाँ पर स्टेला का मेन फोकस पेंटिंग्स पर नहीं फिन पर होता है। पर पता नहीं बेचारे फिन ने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे। स्टेला फिन के आधे जानवर को जगाकर उसको बाय बाय कहकर चली जाती है। वो कहती है कि मुझको जाना है, लेट हो रहा, और फिन बेचारा आधे अधूरे अरमानों में ही रह जाता। पर जब अगले सैटरडे पड़ता है तो फिन काफी रफ्तार में जाता है स्टेला से मिलने। उसको लगता है कि पिछली बार कुछ हुआ तो अगर आज मैं ट्राई करूंगा तो बहुत कुछ हो सकता है। पर ये बुढ़िया उसको देती है एक बुरी खबर। वो कहती है, फिन अब तुमको रहना पड़ेगा स्टेला के बिन। अब तुम्हारा मतलब नहीं बनता यहाँ पर काम करने का, क्योंकि स्टेला का समय आ गया था एक बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करने का। तो अब स्टेला यहाँ से जा चुकी है और ये बात सुनकर फिन के चेहरे में उदासी छा चुकी है। पर यार जिंदगी ऐसी ही होती, कभी भी कुछ भी हो सकता। हम लोग ये नहीं कह सकते सिर्फ हमारे साथ ही बुरा होता, किसी के साथ भी हो सकता बुरा। अब बेचारे फिन को ही ले लो, फिन का उद्घाटन होने ही वाला था पर हो पाया नहीं हो पाया। पर फिर अब क्या कर सकता है, बेचारा गरीब तो था ही, तो एक समझदार आदमी की तरह काम करता है, पैसा कमाने पे ध्यान देता है, थोड़ा मैच्योर बनता है। और ऐसे ही काम करते हुए उसको कुछ साल बीत जाते हैं कि तभी एक दिन फिन के पास आता है एक आदमी जो कहता है कि मेरा नाम है मिस्टर रेंगो और मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे सपने पूरे करने। अब फिन को लगता है कि भाई साहब फूक मुँह के आए हैं, तभी तो ऐसी बात कर रहे हैं। पर रेंगो कहता है कि सुनो फिन, तुम्हारी काफी पुरानी पेंटिंग्स मेरे क्लाइंट के हाथों लगी और अब मेरे क्लाइंट चाहते हैं कि तुम न्यूयॉर्क में एक अपना शो रखो, तुम वहाँ पर अपनी एक गैलरी रखो, काफी बड़े बड़े लोग आएंगे तुम्हारी पेंटिंग्स को देखने, तुम्हारे टैलेंट को देखने। अब तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पेंटिंग्स जिसपे मुझे भरोसा नहीं है, तो भाई साहब इसका कौन सा क्लाइंट है जिसको मेरी पेंटिंग्स पसंद आ गई। तो फिन को ऐसा लगता है कि हो ना हो वो जो बुढ़िया थी ना, उसने ये सब अरेंजमेंट कराया होगा। तो वो जाता है उस बुढ़िया के पास और कहता है कि क्या आपने ये सब किया? तब बुढ़िया कहती है, नहीं मैंने ये सब नहीं किया। और ये बुढ़िया इतने सालों बाद भी वैसी की वैसी लग रही। तो फिर यहाँ से निकलने के बाद जो को टाटा करके निकल जाता है न्यूयॉर्क। और फिर न्यूयॉर्क पहुंचकर बढ़िया से रूम में रहता है, मस्त खाता पीता है। अगले दिन वो एक शॉप देखता है जहाँ पर उसकी गैलरी लगेगी। फिन का सब कुछ यहाँ पर फ्री था, उसको 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी कहीं भी। अब फिन इस औरत से कहता है कि भैया क्या है मेरी पेंटिंग्स में, मुझे खुद नहीं मालूम। तभी औरत कहती है, भाई देखो तुम्हारी पेंटिंग्स में एक अलग ही खास बात है, तुम्हारी पेंटिंग्स तुम्हें खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या है। तुम्हारे अंदर यूनिक टैलेंट है, तुम उसको बाहर निकालो, तुम्हारे मन में जो भी आए तुम वो बनाओ, किसी से भी मत डरो। जिसने तुम्हारी इतनी व्यवस्था कराई है उसको तुम्हारी पेंटिंग्स पसंद है। और अब फिर जो भी देखता है वो बनाने लगता। और इन पेंटिंग्स में क्या है खास बात, ये फिर हम लोगों से भी पूछ रहा है। और फिन का यहाँ पर गर्मी के मारे गला सूख रहा है। और जब फिन पानी पीने जाता है तब वहाँ पर आ जाती है उसका बचपन का प्यार स्टेला। और फिन के तुम्हारा भाई हक्की बक्की खुल हो जाती। और फिन को वो मोमेंट याद आने लगते हैं जब उसने दिन बिताए थे स्टेला के साथ, काफी प्यारे। और स्टेला को देखकर मेरे मन में एक ही गाना आ रहा, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। अब स्टेला यहाँ पर फिन को अपने दोस्तों से मिलवाती है और ये आदमी होता है स्टेला का फियांसे। फिर बेचारे फिन को एक और झटका मिल गया। और स्टेला यहाँ पर खुला कहती है कि फिन मेरा बचपन का प्यार है। और ये आदमी जिसका नाम है वॉल्टर, ये थोड़ा वो जेलस फील करता। अब जाहिर सी बात है जिससे वो शादी करने वाला है वो किसी और लड़के के बारे में गुणगान करेगी तो हर किसी की जलेगी। पर यहाँ पर गलती इन दोनों लड़कों की नहीं है, असली खिलाड़ी तो स्टेला है। वो अगले दिन आती है फिन के पास और पूरी निर्वस्त अवस्था में हो जाती है और कहती है, देखो फिन तुम मुझे मेरी ड्राइंग बना के दो। अब फिन की तो भाई साहब रूह कांप जाती कि यार ये क्या कह रही। अब फिन पेन उठाकर ड्राइंग बनाता रहा था, पर उसको ये भी चिंता थी कि कहीं उसका कुदरत के द्वारा दिया गया पेन ना उठ जाए और कोई दुर्घटना ना घट जाए। अब फिन की भाई साहब ड्राइंग, भाई ऐसी ड्राइंग नहीं, मैं मानता हूँ फिन के पास ड्राइंग करने का हिडन टैलेंट है, पर मैं चाहता हूँ भाई वो हिडन ही रहे। तभी स्टेला वहाँ से चली जाती है। अब फिन थोड़ा बहुत अपने काम पे ध्यान देता है, उसको पैसे भी मिलते हैं और अब वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता। पर उसको ये भी मालूम था कि स्टेला है तो वॉल्टर की ही, पर वो एक दिन फिर भी हिम्मत करके वॉल्टर की पूरी फैमिली के सामने स्टेला को यहाँ से ले जाता है। और वॉल्टर बेचारा कुछ नहीं कह पाता, वो क्या ही कह लेगा जब लड़की ही उसके साथ जा रही। और आज फिन स्टेला को अपने साथ ले जाकर स्टेला का अच्छे से मूड बनाकर खत्म करता है आज स्टेला और उसके बीच की दूरी, और घर पर ले जाकर उसके साथ करता है संस्कारी वाली मेहनत और मजदूरी।
और अगले दिन फिन हमारा एकदम फ्रेश हो जाता है और वो चाहता है अपनी गैलरी में। आज उसकी गैलरी देखने काफी बड़े बड़े लोग आएंगे, पर यहाँ पर जो भी आता है और उसको ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर अपनी तुच्छ हरकतें करके मेरे किए कराए में पानी ना फेर दे। और वो जो उसे कह देता है कि जो तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब एक ऐसा बंदा जिसने इसे बचपन से ही इतना सपोर्ट किया, उसको आगे बढ़ने दिया, उसको खिलाया पिलाया, और आज ये उसी को ही कह रहा कि यहाँ से चले जाओ। पर जो पता जाते जाता क्या कहता है कि भाई तू एंजॉय कर, मुझे तेरे ऊपर काफी नाज है। पर आज यहाँ पर स्टेला फिन से मिलने नहीं आई और अब फिन बौखला चुका है क्योंकि एक बार में उसका जी नहीं भरा। खैर जोक सपाट, फिन स्टेला को ढूंढ रहा है और अब वो जाता है स्टेला की दादी के पास जो कि न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई। वो बताती है कि स्टेला वॉल्टर के साथ दूसरी सिटी जा चुकी है। फिर से बेचारे फिन का कट गया, फिर से स्टेला का ध्यान फिन से हट गया। फिन अब यहाँ पर दुखी अवस्था में वापस चला जाता है। तभी वहाँ पर नीचे से एक आदमी उसको कहता है कि यार मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे सिर्फ एक कॉल लगाना है, काफी अर्जेंट है। फिन कहता है ठीक है आप ऊपर आ जाइए। और ये बूढ़ा आदमी फिन का फोन लेकर पुलिस को फोन लगाता है कि कुछ आदमी लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, उनके पास हथियार है। अब ये बूढ़ा आदमी फोन काटने के बाद फिन से बातचीत कर रहा होता है, पर फिन भाई साहब दुखी अवस्था में है। फिन चाह रहा कि जल्दी से ये बूढ़ा आदमी जाए और मुझे थोड़ा अपने लिए वक्त मिले, पर तभी ये बूढ़ा आदमी फिन को बस घूरे जा रहा होता है, घूरे जा रहा होता है और एक प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है। अब फिन को लगता है कि ये बूढ़ा चटक गया, पर तभी ये बूढ़ा फिन को बताता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसकी बचपन में तूने हेल्प करी थी, जेरी। और फिन की तो भाई साहब पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती कि भाई ये कहाँ से आ गया। अब ये बूढ़ा आदमी अब ये भागा हुआ कैदी फिन को देखकर काफी खुश था, पर फिन को यहाँ पर डर लग रहा था। ये बूढ़ा आदमी कहता है फिन मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ कि तुम्हारे पास अब सब कुछ है, तुम्हारे पास पैसा है, लोग तुमको जानते हैं, लोग तुम्हारे काम को काफी पसंद करते हैं, तुम्हारी पेंटिंग्स बिक रही हैं और तुमको क्या ही चाहिए, तुम एक काफी अच्छे लड़के हो और मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। और फिर उनको यहाँ पर सचमुच काफी अच्छा लगता है। अब फिन इस भागे हुए कैदी को, चलो मैं इसको जेरी कह लेता हूँ, तो फिन जेरी को नीचे तक छोड़ने आता है। जेरी कहता है कि तुम मेरे साथ पेरिस चलोगे, वहाँ का नजारा तो एकदम बेहतरीन है। वो कहता है कि मैं पेरिस तो नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको उन गुंडों से बचाकर ट्रेन तक छोड़ देता हूँ, आप संभल कर जाना। तभी उसी मेट्रो स्टेशन में वही गुंडे आ जाते हैं जो कि जेरी का पीछा कर रहे थे। दरअसल ये तीनों ही जेरी के पुराने दुश्मन थे और जेरी फिन के साथ इनको चकमा देकर मेट्रो के अंदर बैठ जाता है और ये तीनों बाहर ही रह जाते। पर नहीं, एक आदमी मेट्रो में चढ़ चुका था और वो आकर यहाँ पर जेरी को जख्मी कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। और अब बेचारा फिन जेरी को संभाल रहा होता है। फिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मदद लेकर आता हूँ। जेरी कहता है कहीं मत जाओ, तुम बस मेरे साथ बैठे रहो। जेरी कहता है कि मैंने काफी गलत काम किए, पर मैंने एक अच्छा काम किया। मैंने काफी गलत तरीकों से पैसे कमाए, पर मैंने अपने सारे पैसे तुम्हें बनाने के लिए लगा दिए। मैं ही हूँ वो इंसान जिसने तुम्हें तुम्हारे शहर से न्यूयॉर्क बुलाया, तुम्हारी पेंटिंग्स खरीदी, तुम्हारी गैलरी लगवाई। मैंने ही पूरे शो बाय किए क्योंकि मेरे पास तुम एक डायरी छोड़ गए थे बचपन में जिसमें तुमने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई थी और मैं उन सारी पेंटिंग्स को देखकर तुमको याद करता था क्योंकि तुम एक काफी अच्छे लड़के हो। तुमने मेरी उन परिस्थितियों में मदद करी जिस समय कोई भी किसी की मदद नहीं करता। और इतना ही कहकर जेरी यहाँ पर भगवान को प्यारा हो जाता है और अब फिन की तो मानो आंखें ही खुल जाती। अब जैसा कि हम लोग पहले से मान रहे थे कि भाई तेरी पेंटिंग वेंटिंग सही नहीं है, तू एक इंसान अच्छा है। और ये बात अब फिन को भी समझ में आ गई और अब फिन यहाँ से अपने उसी शहर में लौट जाता है। वो जाता है जो के पास, जहाँ पर जो ने नई शादी कर ली और उसको एक बच्चा भी हो गया और जो उसको देखकर काफी खुश होता है। और फिन अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए उसी बंगले में जाता है जहाँ पर वो बचपन में जाया करता था। और फिन को यहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखती है। वो कहता है ये छोटी बच्ची यहाँ पर कैसे आई, पर वो जैसे ही उस लड़की का पीछा करता है वहाँ पर होती है स्टेला। वो पूछता है स्टेला से तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब स्टेला कहती है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है। पर फिर यहाँ पर पूछता है कि वॉल्टर ने तुमको डिवोर्स को दे दिया। तब स्टेला कहती है क्योंकि मैं शादी के तुरंत ही बाद प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बच्ची वॉल्टर की नहीं तुम्हारी है। और अब बस मतलब अब इन दोनों का टाका परमानेंटली भिड़ चुका है और जिसने फिन को बचपन से तरसाया वो आखिरकार फिन के पास ही आया। और बस इसी हैप्पी मोमेंट के साथ यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। और अगर किस्मत फिन जैसी हो ना तो आप इस जिंदगी में कुछ भी कर सकते। नहीं, भाई को बचपन में किस मिल गई, भाई को बचपन में इतने पैसे मिलने लगे, भाई ने एक बचपन में ऐसा काम कर दिया कि उस बंदे ने फिन की पूरी जिंदगी संवार दी। फिन की घटिया सी पेंटिंग लोग देखने आ रहे और फिन को जिससे प्यार था वो लड़की भी आखिरकार उसको मिल गई। अब इसके बाद गुड्डू भैया का आना तो बनता है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा झांट के बाल भी।
मूवी की और जानकारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के टॉप वाले लिंक पर। कुछ और इंटरेस्टिंग मूवी रिलेटेड न्यूज वो मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम और कमेंट करना कि आपने फिन जैसे कभी किसी की मदद करी है और कैसे करी वो भी बताना।